हेलो एवरीवन। तो आज मनाली में हमारा चौथा दिन है और हम लोग आज होटल से चेकआउट कर रहे हैं क्योंकि हम लोग जा रहे हैं कुल्लू। और अब हमने मनाली घूम लिया है और अब हम कुल्लू में विज़िट करेंगे, वहाँ के जो भी मोस्ट ऑफ द ब्यूटीफुल प्लेसेस हैं। तो मिलते हैं आप लोगों से कुल्लू पहुँच। तो मनाली से कुछ ड्राई फ्रूट खरीदते हुए हम लोग निकल गए थे कुल्लू के लिए। और कुल्लू में हम लोगों ने स्टे किया था ब्यासर गांव में। और कुल्लू में ये गांव बहुत ही हाईएस्ट पर था। जहां पर हम लोग रुके थे वो जगह बहुत ही ऊंची थी, कम और इसके रास्ते काफ़ी घुमावदार थे। बस लग रहा था कि अब कौन सी गाड़ी सामने आ जाएगी पता ही नहीं। तो काफ़ी इन्जॉय करते हुए हम लोग ऊपर की ओर चढ़ाई करते जा रहे थे। तो हम लोगों को काफ़ी टाइम लग गया था, लगभग 2 से 3 घंटे तो हम लोगों को सिर्फ चढ़ाई में ही लग गए थे। जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाते जा रहे थे और नीचे की जो खूबसूरती है वो बढ़ती ही जा रही थी। जब भी हम पहाड़ों से नीचे की तरफ देख रहे थे तो काफ़ी सुंदर नज़ारे हमको दिखाई दे रहे थे। जहाँ कुल्लू आने की हमें काफ़ी खुशी थी, वहीं मनाली छोड़ने का बहुत ज़्यादा गम भी था, क्योंकि मनाली में 3 दिन हम लोगों ने काफ़ी सारी मेमोरीज इकट्ठी कर ली थी और बहुत खुश थे हम वहाँ पर। तो फाइनली हम लोग कुल्लू आ गए हैं और इस गाँव का नाम क्या है? और हम व्यासर गांव में रुकने वाले हैं अगले 2 दिन के लिए। और मैं आप लोगों को उस कॉटेज का पूरा एंट्रेंस दिखाती हूँ जहाँ हम रुके हैं। एंड वाओ, और ये देखो बिल्कुल सर पे आ रहे हैं एप्पल्स, छोटे छोटे एप्पल्स। और जिस रूम में हम लोग रुकने वाले हैं वो है ये वाला। और यहाँ आते ही करण जम गए हैं झूले पर। जाओ रुक मिष्टी, इसको 1 मिनट उसको लगा देती हूँ, एक बार उधर करके रखना, इधर मत आना। रुक मिष्टी, तू अब हटा हटा हटा। हाँ वाह सुंदर, हो वाह बहुत सुंदर जगह, बहुत ज़्यादा सुंदर। तो हम लोग रुके हुए हैं पहाड़ों में जो इग्नू बने होते हैं उसमें। और यहाँ से जो सामने का नज़ारा है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। जस्ट वाओ, बहुत सुंदर नज़ारा है। तो कुछ इस तरीके से बहुत सुंदर ये रूम्स हमें मिले थे पहाड़ों में। बिल्कुल बालकनी खोलते ही सामने का नज़ारा है जो कि बहुत सुंदर था। और एप्पल के पेड़ लगे हुए थे हर जगह। सच में कुल्लू और मनाली में तो एप्पल की भरपूर खेती होती है और जब ये पक जाते होंगे तो इन्हें तोड़ना भी कितना आसान होता होगा। बट अभी ये सभी कच्चे थे तो हम लोगों ने इन्हें नहीं तोड़ा। जब भी हम कहीं घूमने आते तो हमें काफ़ी सारा टाइम लेकर आना चाहिए ताकि हम उस जगह को ना सिर्फ देख पाएँ बल्कि उसे महसूस करने का भी हमें बहुत सारा टाइम हो। और यहाँ रुककर हम लोगों ने प्रकृति के नज़ारे देखे। काफ़ी सुंदर इसे बनाया गया था इस होटल को पहाड़ों के बीच में। और यहाँ पर इस तरीके से रूम के बाहर ना एक झूला भी दिया हुआ था। और यहाँ पर करण तो आते ही लेट गए थे। तो मैं जब भी किसी भी होटल में जाती हूँ या किसी भी नई जगह जाती हूँ मुझे वहाँ पर सब चीज़ें देखनी होती है, मुझसे बस आराम नहीं होता। क्योंकि हम जब घूमने आते हैं ना तो मेरे अंदर एक एक्स्ट्रा एनर्जी रहती है। तो जो ये झूला है वो भी एप्पल के पेड़ पर है और मेरे जस्ट ऊपर एप्पल आए हुए हैं।
दिखाती हूँ आप लोगों को। मैं तो आ गया। ये रहे एप्पल एंड ये सारे एप्पल के ही पेड़ हैं। चाय रखी हुई है हम लोगों की। तो गाइस कुल्लू में आकर मैंने पहन ली है हिमाचली ड्रेस और अब मैं जा रही हूँ फोटो शूट के लिए। कैसी लग रही हो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चाय नाश्ते के रिफ़्रेशमेंट के बाद वहाँ की कुछ लोकल गांव की लेडीज़ है, उनकी पोशाक हमने पहने हुए देखा तो मैंने उनसे कहा कि मुझे भी इस तरीके की पोशाक पहननी है कुछ शूट करने के लिए, तो क्या आप मुझे अपनी पोशाक दे देंगे। तो वो हम तीनों ही सहेलियों के लिए पोशाक अपनी लेकर आई थी नई। वहाँ का हम्बल नेचर और इतना अच्छा व्यवहार देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने एक बार भी नहीं सोचा और अपनी नई नई इस तरीके की हिमाचली पोशाक हमारे लिए लेकर आई। फिर उन्होंने हमें पहनाया भी और कुछ ज्वेलरीज भी वो लोग लेकर आए हमारे लिए और हमें पहनाया, तो बहुत अच्छा लगा। उसके बाद मैंने कुछ इस तरीके से हिमाचली स्टाइल में कुछ शूट किए और काफ़ी मज़ा आया। सच में मैंने उस पल को जिया, इंजॉय किया। ना सिर्फ हम लोग वहाँ घूमने गए थे बल्कि हम लोगों ने वहाँ के हर एक पल हर एक मोमेंट को इंजॉय किया, हर एक मोमेंट को हमने जिया। तो ये ड्रेस पहनने के बाद ना मुझे वो हीना मूवी के सारे सॉन्ग याद आ गए थे कि कैसे उस मूवी में जो एक करैक्टर था हीना नाम का वो अच्छे अच्छे गाने गाती थी और पहाड़ों में कुछ इस तरीके की पोशाक पहनकर घूमती थी। और बस मैंने भी काफ़ी सारे हीना वाले सॉन्ग पर वीडियोस बनाए। मैं हूँ खुश रंग हीना प्यारी खुश रंग हीना। और यहाँ पर ये वो लेडीज़ थी जिन्होंने हमें अपनी पोशाक दी थी और हमें तैयार किया था। तो मेरी आवाज़ बेशक अच्छा गाना नहीं गाती लेकिन मेरी जो फीलिंग थी ना इस टाइम की वो बहुत अमेजिंग थी। और अभी हम लोग बिल्कुल हिमाचली पोशाक पहनकर ना हम जा रहे हैं फ़ोटो शूट के लिए। और यहाँ भी मैंने अपनी ब्लू कलर की बैंगल्स वेयर करी है। और बताए बैंगल्स की खूबसूरती ये होती है कि वो किसी भी ड्रेस पर पहन लो बहुत अच्छी लगती है। सच में प्राकृतिक की खूबसूरती अगर आप लोगों को एंजॉय करनी है तो यहाँ से बेहतर जगह कोई हो ही नहीं सकती। इतनी प्योरिटी और इतनी मतलब सादगी के साथ यहाँ पर लोग रहते हैं। और यहाँ हर जगह एप्पल के पेड़ उग रहे हैं, आप देख सकते हैं हर जगह एप्पल के पेड़ लगे हुए हैं। देखो यहाँ गोभी की खेती हुई है, नीचे हर जगह एप्पल के लग रहे हैं पेड़। ये है यहाँ के पर्वतों की खूबसूरती, बहुत सुंदर। तो शाम का टाइम है और हम लोगों ने हिमाचली ड्रेस का फ़ोटो शूट कर लिया है। लेकिन जो हम शहरी इंसान है ना वो जब हम यहाँ गांव में आ जाते हैं ना तो हम ये सोचते हैं कि अब क्या करें हम, क्योंकि करने के लिए हमारे पास कुछ है नहीं। बस चारों तरफ हम ये ग्रीनरी देखते रहते हैं और मस्ती कर रहे हैं। मज़ा तो आ रहा है हालांकि, लेकिन बस यूँ लग रहा है कि अब क्या करें। तो शाम हो गई है और गांव में खाना जल्दी बनने लग जाता है, तो यहाँ भी खाना जल्दी बनने लग गया है हम लोगों का। तो बस अब जैसे ही खाना बन जाएगा तो हम साथ में डिनर कर लेंगे। फिर मिलते हैं आपके साथ डिनर के साथ। कैसा लग रहा है आपको शाम को? यहाँ की लाइफ एडवेंचर टाइप है, जैसे कोई काम नहीं, मस्त है, जल्दी खाना पीना सोना, फुल एंजॉयमेंट और हर तरफ नेचर और सामने हर चीज मस्त है। और ये बर्ड्स की जो आवाज आ रही है, फैसिलिटी भी बहुत अच्छी है यहाँ पर। यूँ नहीं कि आपको भाई परेशान होना पड़ रहा है, बिल्कुल इग्नू के अंदर हर पूरी फैसिलिटी है, खाने पीने चाय की सबकी। यूँ नहीं है भाई आपको चाय के लिए परेशान है। इस टाइम हमारी चाय होती थी, लेमन टी होता था या ब्लैक टी होती थी हमारी, वो सारी अवेलेबल है यहाँ पर।
मैगी खा सकते हो आप पहाड़ों वाली। करण भी बहुत खुश है नेचर के बीच में आकर, और एडवेंचर लाइफ तो सभी को पसंद होती है। और यहाँ पहाड़ों पे रहना बहुत मुश्किल है रात के टाइम तो स्पेशली। आप देख सकते हैं जैकेट ऑलरेडी पहन लिए मैं लेकर आई थी, मुझे लग रहा था कि सर्दियों के कपड़ों की तो कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी यहाँ पर, बट रात को इतनी ठंड है ना कि अब हम लोग बाहर जा रहे हैं डिनर करने, बट भाई फट रही है सच में, ठंड बहुत है। बाहर का रात का नज़ारा भी आप लोगों को दिखा देती हूँ कैसा हो रहा है। ठंड तो है शाम के टाइम पहाड़ी, और मेरे पीछे ना सिर्फ चांद दिखाई दे रहा है, उसके अलावा पूरा अंधेरा है। मतलब जो सामने पहाड़ वगैरह सब चीज़ दिखाई देती है ना, वो इस समय कुछ भी नहीं दिख रहा, प्रॉपर अंधेरा है। और यहाँ पर नल से दूध आता है, मतलब ये बहुत प्योर पानी माना जाता है जो कि सीधा पहाड़ों से आ रहा है, और यहाँ पर जो पहाड़ों में नल है वहीं से लोग पानी पीते हैं। तो इस तरीके से निकला कुल्लू में हमारा पहला दिन, और उसके बाद यहाँ कुछ इस तरीके की जगह बनी हुई थी जहाँ हम लोगों ने डिनर किया, और काफ़ी सारे पुराने गाने सुने हम लोगों ने रात को बैठकर। तो बहुत शांति थी पहाड़ों के बीच में, और शायद आज पूर्णिमा थी पता नहीं, लेकिन बहुत सुंदर चांद आया हुआ था, एकदम गोल चांद, और पहाड़ों पर तो इतना ब्यूटीफुल लग रहा था देखने में ये चांद। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। तो कल होगा हमारा कुल्लू का दूसरा दिन, और मैं मिलूँगी आप लोगों के साथ।